सकते हैं, छत्तीसगढ़ के भीतर अब एक नए राज्य की मांग जोर पकड़ रही है। नए राज्य की मांग करने वालों का कहना है कि 15 साल तक बीजेपी के राज में जो कुछ हुआ वही कांग्रेस के राज में हो रहा है, यानी तस्वीर बदली नहीं है। ऐसे में राज्य के एक विशेष हिस्से से अलग राज्य की मांग जोर पकड़ रही है। तारीख 17 मई। सुकमा का सिलगेर इलाका। पुलिस कैंप के विरोध में प्रदर्शन। गोलियों की तड़तड़ाहट। तीन आदिवासियों की मौत। सुकमा के सिलगेर में हुई इस घटना ने छत्तीसगढ़ में अब एक नई बहस छेड़ दी है। 21 साल पहले मध्य प्रदेश से टूटकर बने राज्य के भीतर एक और राज्य की मांग फिर जोर पकड़ रही है। आदिवासी समाज इसके लिए घेराबंदी करने में जुट गया है। आरोप है कि बस्तर के जल, जंगल, जमीन और खनिज संपदाओं की लूट के लिए आदिवासियों पर अत्याचार और उनका शोषण किया जा रहा है। सिलगेर गोलीकांड के विरोध में आदिवासी समाज बस्तर में जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहा है। आदिवासी नेताओं के घरों का घेराव किया जा रहा है। मांग उठ रही है कि अलग राज्य चाहिए। आदिवासी समाज ने एक नया मुहिम छोड़ दिया कि अगर पृथक बस्तर राज्य बनता है तो यहाँ के जो आदिवासी हैं, मूल निवासी समाज का जो समस्या है उसका समाधान हम अपने हाथ में ले सकते हैं, तो समस्या का समाधान हो सकता है। यहाँ के जो आदिवासी और मूल निवासी समाज के नेतृत्व करता है, जन आंदोलनकारी हैं, उनको लगा कि कहीं ना कहीं हम पीछे जा रहे हैं। आदिवासी समाज ने बस्तर को अलग राज्य बनाने की मांग तो उठा दी, लेकिन इस पर बड़े आदिवासी नेता सहमत नहीं हैं। नेताओं के मुताबिक छत्तीसगढ़ का बंटवारा करना गलत होगा। सरकार बस्तर के आदिवासियों के विकास के लिए गंभीर प्रयास कर रही है। फिर भी आदिवासियों को अगर कहीं कोई कमी लगती है तो उसे दूर करने का आश्वासन भी दिया जा रहा है। नहीं, मुद्दा तो हमेशा रखे जा रहे हैं और सुनी भी जा रही है। जो सहयोग बस्तर में मिलना है, जैसे आप देख रहे हैं कि बस्तर जिला को एकदम अलग कर दिए। जैसे तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी नौकरी में उनको प्राथमिकता देना है, वो दे रहे हैं। पुलिस की भर्ती में प्राथमिकता देना है, दे रहे हैं। शिक्षा विभाग में प्राथमिकता दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बस्तर के वासियों को प्राथमिकता नहीं मिल रही है। हो सकता है कहीं उनको कमी लग रहा होगा, तो वो भी धीरे धीरे पूरी होगी। ये जवाब सियासी हो सकता है, जो फिलहाल बस्तर के आदिवासियों को समझ नहीं आ रहा है। इसके बाद आने वाले वक्त में बस्तर को अलग राज्य बनाने की मांग सियासत को और भी गहरा सकती है। फिलहाल लोहा गर्म है। ऐसे में सरकार का कोई भी आदिवासी नेता आंदोलन कर रहे हजारों आदिवासियों को मनाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। आदिवासी समाज द्वारा बस्तर को अलग राज्य बनाने की मांग ने एक बार फिर से बस्तर की सियासत को एक नया हवा दे दिया है। आदिवासी समाज बस्तर में आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार को बस्तर को अलग राज्य बनाने का एक तरीका मानते हैं और साथ ही साथ बस्तर के आदिवासी नेताओं पर कारपोरेट का साथी होने का आरोप भी मढ़ा जा रहा है। आदिवासी समाज द्वारा बस्तर को अलग राज्य बनाने की उनकी मांग कितनी जायज़ है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल बस्तर के आदिवासी नेताओं का इस वक्त मुसीबतें बढ़ी हुई है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ प्रकाश ठाकुर, बंसल न्यूज़, कांकेर। तो छत्तीसगढ़ के इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा एमएलए मोहम्मद अकबर ने, आइए आपको सुनाते हैं। 4 जन के मांग करने से ऐसा कुछ थोड़ी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में सरकार भी है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था है और बहुत अच्छे से काम कर रही है। पार्लियामेंट के द्वारा स्थापित राज्य है, तो इसलिए क्या है कि जो कहीं कहीं कुछ असंतोष टाइप की कोई बात आती है तो ऐसी बातें आ जाती है, लेकिन सरकार ठीक काम कर रही है। तो इस खबर पर हमारे साथ न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल लाइव जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, एक तरह से कहा जाए मोहम्मद अकबर की बात सुनी कि ये सब जो मांगे की जा रही हैं चुनिंदा लोगों द्वारा की जा रही है बस्तर को अलग राज्य बनाने की, कहीं ना कहीं जब से सिलगेर मामले ने जोर पकड़ा था, सिलगेर में विरोध देखने को मिला था, उसके बाद इस तरह की बात सामने आना कि राज्य किया एक नया राज्य बनाया जाए, छत्तीसगढ़ का बंटवारा किया जाए, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए शुभांगी, थोड़ा इसके लिए पीछे जाना पड़ेगा और हम पीछे जाएं तो अलग बस्तर बनाने की मांग गाहे बगाहे पहले भी उठती रही है।
हालांकि इन मांगों के पीछे कोई बहुत ज़ोर नहीं होता था, बहुत कोई विचारधारा नहीं होती थी, लेकिन ये मांग सिलगेर के आने के बाद उठी है, ऐसा नहीं है। ये पहले भी कुछ आदिवासी नेता उठाते रहे हैं, हालांकि उनको कोई बहुत बड़ा समर्थन वहाँ मिला नहीं, लेकिन छुटपुट तरीके से कहा जाए तो इस प्रकार की आवाज़ें उठती रही हैं। मौजूदा समय में ये मामला एक बार फिर से आवाज़ के तौर पर इसलिए उठा कुछ लोगों द्वारा क्योंकि सिलगेर का मामला गरमाया और सिलगेर के बाद से एक तरीके से सियासत भी काफ़ी गर्मा गई है और इसे एक सियासी पैतरा भी हम मान सकते हैं क्योंकि इस प्रकार के मामले पहले भी उठते रहे और दबते रहे हैं। कोई एक बड़े जनसमूह की ये डिमांड है ऐसा इसको नहीं कहा जा सकता। सिलगेर के बाद ज़रूर भाजपा कांग्रेस की सियासत गर्म है और आदिवासी के कुछ बड़े वर्ग को बल्कि लगता भी रहा, ये बात सही है कि उनके साथ कहीं ना कहीं अन्याय हुआ है। पिछले 15 सालों की बात कर लें, वो सर उनको लगता है कि वहाँ पर भी हमको छला गया। मौजूदा समय में भी कुछ लोगों को लगता है, कुछ आदिवासी नेताओं को या आदिवासियों को कहा जाए कि हमारी बात नहीं मानी जा रही। दरअसल इस तमाम चीज़ों को समझना पड़ेगा कि ये एक बड़े वर्ग की मांग है या फिर ये आदिवासियों की अपनी हक की मांग है, सुविधाओं की मांग है। सरकार का तर्क है कि हम लगातार वहाँ पर उनका ख़ास ध्यान रखते रहे हैं, चाहे उनको किसी नौकरी या रोज़गार की बात हो या वहाँ पर और भी किसी विकास के पैमाने की बात हो। नक्सली समस्या, इस बात को शुभांगी समझना पड़ेगा कि पैरेलल साथ साथ चलती रही है विकास के साथ। तो माओवादी भी कई बार इस प्रकार की मंशाओं के पीछे होते हैं, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। उनकी भी मंशा, उनका भी कोई विचारधारा होती है, उनका भी कोई एजेंडा होता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो जो वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा है कि 2-4 लोगों के कहने से नहीं हो जाता, बाकी इस बात में दम है और छिटपुट तरीके से बात अपने हित के लिए भी कई बार उठा दी जाती हैं, लेकिन इन बातों के पीछे कोई बहुत ज़्यादा दम या तर्क नज़र नहीं आता है। असली जो लड़ाई है, विकास की लड़ाई है, सुरक्षा बल, सरकार या माओवादियों के बीच की लड़ाई है, ये बात ज़रूर है। उसके बीच में कहीं ना कहीं आदिवासियों का हित पिस सा जाता है कई बार। बिल्कुल अभिषेक जी, एक तरह से कहा जाए कि आदिवासियों को भड़काने की कोशिश भी कही जा सकती है। देखना होगा कि इस मामले में अब क्या कुछ सामने आता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के बंटवारे की बात आई है और कुछ लोगों की ये मांग है, ऐसा मोहम्मद अकबर ने भी कहा। लेकिन कहीं ना कहीं इस बंटवारे के चलते एक और नया सियासी मुद्दा छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।